ठीक 9:30 मुझे कॉल आई, इनकी कॉल आई और इन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान T20 क्रिकेट का जनाजा निकल चुका है। और मैंने आपको कहा कि आप भी हमारी पिछली वीडियो देख लें जिसमें हमने यही बात की थी कि ये पिछले 10 साल का सबसे घटिया बैटिंग लाइनअप है। जब 20 ओवर हो गए और साउथ अफ्रीका ने 183 बोर्ड पर लगाया तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि अगर साइम अयूब चल गए तो फिर कुछ बन सकता है, लेकिन अगर वो ना हो पाया तो ये बहुत मुश्किल और कठिन रन चेज होगा। और मेरे ख्याल है पाकिस्तान की बैटिंग में मैच ही तब शुरू हुआ जब साइम अयूब ने आके बैटिंग की। उससे पहले लग रहा था नेट प्रैक्टिस चल रही है। और खैर बात बहुत ज़्यादा बातें होने वाली हैं, टीम सिलेक्शन से लेके कप्तानी तक, कप्तानी से लेके बैटिंग तक, और बैटिंग से लेके आपके मिडिल ऑर्डर तक बात होगी, वाइस कप्तान पे भी बहुत ज़रूरी मौज़ूआत हैं। पहले आपको मैच का एक रिकैप दें ओवरऑल। बहुत से फैंस ने रिक्वेस्ट की कि हम मैच नहीं देखना चाहते, हम आपकी वीडियो ही देखना चाहते हैं, तो शुरू में ये भी बता दिया कि मैच में हुआ क्या। मैच में सिर्फ ये हुआ जी कि साउथ अफ्रीका ने एक नई जवान टीम खिलाई जिसके अंदर ऐसे ऐसे नाम होंगे जो बहुत नहीं सुने होंगे। ओपन रीजा हेंड्रिक्स और रस्सी वैंडरडसन से किया। वैंडरडसन की T20 में वापसी हुई। उसके बाद 3 पे उन्होंने खिलाया ब्रीट्से को, मैथ्यू ब्रीट्से, और उसके बाद डेविड मिलर, हाइनरिक क्लासन को कप्तानी थमाई गई। साथ में डोनोवन फेरेरा, जॉर्ज लिंडे, और ये पाकिस्तान में भी जब आए थे, हाँ जी, जब रिजवान ने 100 किया था, और एंडील सिमलेन, मेरे ख्याल है एंडील फेलक वायो से अब वो सिमलेन पे आ गए हैं। पीटर, नकावाया जोमी पीटर अच्छे लगे यार वैसे, और क्वेना मफाका और मुंबई इंडियंस के बच्चे जो हैं, बिल्कुल मेरे ख्याल है मफाका, बार्टमैन और पीटर और इवन सिमलेन के मैच मिला लें तो बाबर आजम से तीसरा हिस्सा उनके T20 मैच बनते हैं। और इस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ जो हुआ आपको बताते बताते चलेंगे। खैर पाकिस्तान की 11 अगर मैं दूं तो मेरे नज़दीक सबसे पहली मज़ेदार चीज़ ये थी कि हमारी पसंदीदा तरीन जोड़ी वापस टॉप ऑफ द ऑर्डर आ गई, बड़ा मजा आया। जिस पे मैं ये कहूँगा कि एक और ओपनर को 1 डाउन बनाया गया और आने वाले वक्तों में इस 1 डाउन को 4 और 5 पे भी भेजा जाएगा, जो कि एक कतन ज्यादती है साइम अयूब के साथ और उनके टैलेंट के साथ। खैर रिजवान, बाबर, साइम, उस्मान खान और तैयब ताहिर। देखिए पहले हम कहा करते थे कि रिजवान और बाबर एक 11 में नहीं खेल सकते। पिछली वीडियो में मैंने कहा कि एक T20 11 में, खैर दोनों ही नहीं, लेकिन खिलाना है तो एक से ज्यादा नहीं खिला सकते उस्मान और तैयब, और आपने चारों लोग इकट्ठे खिला दिए। खैर कहानी अभी बाकी है। फिर शाहीन शाह अफरीदी जो कि 6 पे आए, इरफान खान नियाजी, अब्बास अफरीदी, हारिस रऊफ, सुफियान मुकीम एंड अबरार अहमद। पहले बैटिंग की साउथ अफ्रीका ने। देखें कप्तानी पे बहुत बातें हो रही हैं, सही नहीं हो रही हैं, कहीं सवाल उठ रही हैं, कहीं तारीफ हो रही है, क्या काफी तारीफ। देखिए बहुत से लोग तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि रिजवान की कैप्टनसी में जो बाबर से सबसे बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है लोगों को, वो अटैकिंग क्रिकेट का है बॉलिंग के दौरान, कि हमेशा एक गोइंग फॉर द किल वाली माइंडसेट नजर आ रहा है। फास्ट बॉलर्स को ओवर दे रहे हैं, बॉलिंग चेंजेस लोगों को पसंद आ रही हैं, विकेट टेकिंग के ऊपर सारा एम्फेसिस है, डिफेंड नहीं कर रहे। अब यहाँ पे जो ज़रूरी नुकता मैं उठाऊंगा वो ये है कि देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपका ये टैक्टिक चल गया क्योंकि आपने उनको ऑल आउट कर दिया। वहां पर भी इशू था कि आपका 5वां बॉलर के जो ओवर थे वो आपको कराने नहीं पड़े, बट वो आपके लिए इशू बनने थे। इस मैच में जहां उन्होंने बड़ी जबरदस्त कप्तानी की और साउथ अफ्रीका को बड़ी देर उन्होंने लगाई रखा नीचे, एंड पे वही स्पिनर को ओवर जो बाबर आजम को कई ओकेजनों पे ले डूबा जब वो मोहम्मद नवाज से आखिरी ओवर कराते थे, वही मैं उसको गलती कहूंगा, वही गलती मोहम्मद रिजवान ने की। और सुफियान मुकीम के ओवरों को 6ठे और 12वें के दरमियान निकालने की बजाय मेरा ख्याल है 13वां और 17वां कराया और फिर लास्ट ओवर उनसे उन्होंने पिघवाया। लास्ट ओवर में मेरी नजर में देखें जहां पाकिस्तान की बैटिंग इंतहाई घटिया थी, लास्ट ओवर भी डिफरेंस बना। पाकिस्तान उतने ही रन से मैच हारा जितने तकरीबन आखिरी ओवर में पड़े थे। और जॉर्ज लिंडे ने जिस तरह सुफियान मुकीम को धोया उस आखिरी ओवर में, उसने मैच में काफी बड़ा फर्क डाल दिया। पहली चीज तो ये है कि जो लोग सुफियान मुकीम पे उंगली उठा रहे हैं, देखें सुफियान मुकीम की में दूसरी सीरीज है। सुफियान मुकीम पे अब उंगली तब उठाते हैं अगर वो 50 T20 या खेल चुका होता। इस वक्त उंगली अगर उठानी बनती है तो रिजवान पे बनती है, जिन्होंने सुफियान मुकीम को ये जिम्मेदारी दे के 20वां ओवर करा दिया। दुनिया में कहीं इस तरह के मतलब हैं तो वो अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर, जिसको लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, चाइना मैन कहते हैं, लेकिन बतौर एक स्पिनर तो एक बड़े कन्वेंशनल से स्पिनर हैं जिनके पास 2 से 3 डिलीवरियां मौजूद हैं, फ्लाइट देती हैं। कहीं उनको आखिरी ओवर कराना यहाँ नहीं बनता था। पहली बात, सुफियान मुकीम को मिला 8वां ओवर, 13वां ओवर, 17वां ओवर और फिर 20वां ओवर। अब इसमें सोचने वाली बात यह है
कि सुफियान मुकीम को पहले ओवर में भी रन पड़े, सुफियान मुकीम को मेरे ख्याल है दूसरे में भी रन पड़े, काफी 2 ओवरों में 30 के करीब पड़े हुए थे। 29 एक ओवर है सुफियान मुकीम का जिसमें उन्हें 6 पड़ा, और फिर आखिरी ओवर में आपके सामने जो हुआ। खैर, बात मैं जो करने जा रहा हूँ कि जितनी अटैकिंग कप्तानी की हमें बात बताई जा रही है मोहम्मद रिजवान की, मैं खुद कहता हूँ कि कहीं ना कहीं विकटें ही प्रायोरिटी नज़र आ रही थी, लेकिन अगर ये वाकई सुफियान मुकीम से काम लेना चाहते तो ये उसको उस टाइम पे बैक करते जब उसको रन पड़ रहे थे। अगर आपके जहन में ये था कि ओवर हम एंड के लिए बचा के रख देंगे जब तक विकटें नहीं गिरी होंगी, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ठीक एक तरह से है, लेकिन ये वो स्पिनर ही नहीं है जिसको आप आखिर के लिए बचा के रख सकती हैं। बिल्कुल गलत स्टेप है। मैं आपको दूसरी चीज नहीं, देखें वहां उन्होंने, मैं खैर आता हूँ उस पर। अब अबरार अहमद की आप एग्जाम्पल लें, अबरार अहमद को भी एक ओवर में 21 पड़ा है। अबरार अहमद को पावर प्ले के बाहर वाला जो ओवर है मेरे ख्याल है उसमें 21 रन पड़े हैं, सुफियान मुकीम से ज्यादा पड़े हैं, सुफियान मुकीम के पहले से, लेकिन वहां आपने उसको बैक किया, वहां आपने उसको दूसरे एंड से फिर लगाई रखा। तो ये फर्क कप्तान ने दिखाया कि वो ट्रस्ट किसको कर रहा है और नहीं कर रहा, और उसको ट्रस्ट किया, उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी कि उसको 20वां ओवर उठा के दे दिया। देखें फरहाद, एक और बात यहाँ मैं कर दूं, हम खेले 5 बॉलरों से, छठा बॉलर हमारे पास नहीं था। साइम अयूब के आना की ऑप्शन थी, हमने उनसे बॉलिंग नहीं करवाई। मैं देखें बार बार फरहाद ये बात कर रहा हूं कि हमारे पास ऑलराउंडर नहीं है, और ये हमारे लिए मसला बनेगा, ये हमारे लिए मसला बन रहा है। नंबर 7 पे हमारी टीम शीट में शाहीन अफरीदी थे जो प्रमोट हुए। टेल सबके सामने है कि किस कदर लंबी टेल है। शाहीन अफरीदी हो, बाज अफरीदी हो, देखें ये ऑलराउंडर नहीं है, और जो बंदा इस बात को नहीं समझता उनकी बेवकूफ़ी है। आप लोगों को समझ आ जाएगी जिसको अभी तक भी नहीं आई। बहरहाल जो पॉइंट है वो ये कि बॉलिंग के अंदर भी आप फंसे, क्योंकि आपके पास शायद जेन्युइन ऑलराउंडर नहीं था, आप साइम अयूब पे कॉन्फिडेंट नहीं थे। मगर बात है कि अगर सुफियान मुकीम को मार पड़ गई थी 2 ओवरों बाद, तो आप एक ओवर वहां साइम से फेंकवा लेते, क्योंकि आप वहां स्पिनर को ओवर कवर कर बाबर आजम और इसमें यहाँ फिर फर्क नहीं नजर आता, फर्क नहीं नजर आता ना। कप्तानी है जिसमें उन्होंने अपने ज़हन में बड़ा टैक्टिकल मास्टर क्लास खेली कि ये ओवर 20वें तक बचा देते हैं, देखते हैं क्या होता है। उल्टा भारी बढ़ गया। चले, खैर मुझे बॉलिंग से ज्यादा दिलचस्पी, मैंने पिछली वीडियो में कहा था बॉलिंग बहुत अच्छी है, उतनी अप टू द मार्क नहीं। सुन लें, अप टू द मार्क 2 चीजें मैं आपको बताऊं, इस पूरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने 2 एक्स्ट्रा दिए, बहुत अच्छी बात है। और ठीक है, छोटी बाउंड्रियां थी, 2-3 मतलब 3 बॉलर तो आपके बिल्कुल ठीक जा रहे थे, और उसके अलावा मैं कहूंगा कि हारिस रऊफ आने वाली गेमों में आपको ठीक नजर आएंगे, और सुफियान मुकीम को चांस दें, लंबा रन दें, जरूरी नहीं कि अभी उन्हें ड्रॉप करें। बात करेंगे बैटिंग की, जिससे मुझे ज्यादा दिलचस्पी है। देखें को 5वीं या 6ठी गेम खेल रहे हैं मफाका अपनी, और पहले तो इन्होंने 4 बाइज दे दिए शुरू में, तो उसके बाद रिजवान ने दिए। मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका ने इतनी मदद की है, फिर भी हमारे पे जो लानत पड़ी हुई थी वो नहीं उतर सकी। नहीं, आपको तरीके से समझाने की जरूरत है। जो लोग अभी भी कह रहे हैं कि T20 नंबर 1 ये वो, पहले तो आपको शायद ये बताएं कि सबसे ज्यादा लॉसेस 2024 में पाकिस्तान की मुबारक हो सबको। खैर, जो हुआ बैटिंग में वो मेरे ख्याल है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में अगर इंडिया इस तरह ओपन कर लेता तो बेहतर होता। खैर, बाबर आजम और रिजवान आए, जो कि एक तरह से एक्सपेक्टेड था कि साइम अयूब का स्पॉट खा गए। रिजवान आए, अब वफाका को एक बेशर्मी फरहाद, बेशर्मी कि इंतहा जो एक दफा फिर ये ओपनिंग जोड़ी हमें नजर आई, और बिल्कुल जैसे वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि रिजवान जो मीडिया में बयानात दे रहे हैं, कह चुके हैं कि मेरी सबसे बेहतरीन जोड़ी है ही बाबर आजम के साथ, तो वही फिजिक्स केमिस्ट्री हमें वापस नजर आई। बाकी जिस तरह बाबर आजम 4 बॉलें उन्होंने जाया की, और पैथेटिक शॉट, मेरा ख्याल है मैं कहूंगा थर्ड मैन पीछे है, करना क्या चाह रहे हैं मेरी तो समझ से फरहाद बाहर है। बाबर आजम हुए आउट, 2.5 ओवर बाद आउट हुए, 16 पे 1 था स्कोर। मैच बैटिंग शुरू हुई पाकिस्तान की, जब साइम ने आके 7 चौके मारे। मेरे ख्याल है इसको कहती है मॉडर्न वनडे वाइट बॉल बैटिंग। और साइम अयूब की विकेट गिरते ही मैंने इन्हें सिर्फ इतना कहा था अब जो मजाक होने जा रहा है वो आप देखें उस्मान खान, मैं फिर इधर से कह रहा हूँ कि ना T20 के प्लेयर हैं ना इंटरनेशनल क्रिकेट के प्लेयर हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि एक तो वो यूएई छोड़ के हमारे लिए पिंडी के पिचों में फरहाद लानत में भेजता हूं, और हमारी PSL की बॉलिंग के स्टैंडर्ड पे जहां उस्मान खान जैसा खिलाड़ी 100 पे 100 करी जा रहा है, और उसने मजबूरी बना दी थी उसको सिलेक्ट करना, यार लानत भेजता हूं फरहाद उन पिचेस पे। और जो डेविड वॉर्नर वगैरह मजाक उड़ाते देखे, हमने भी बड़ी बातें की, मगर वो सही कहते हैं यार, ये हमारी PSL का स्टैंडर्ड है कि ऐसा खिलाड़ी तौबा जिस तरह की शॉट में वो आउट हुए हैं, क्या शॉट सिलेक्शन थी, क्या उनकी बॉडी की शेप थी, क्या वेट ट्रांसफर था, सारे टेक्निकल मसाइल थे, और बिल्कुल एक थर्ड क्लास क्रिकेट फरहाद एक दफा फिर उन्होंने खेली। देखिए जज्बात कैसे काबू करें यार? नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या मतलब तैयब ताहिर की जो वापसी हुई है इस टीम के अंदर, अगर आप फॉलो करेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या चलता रहा है,
तो तैयब ताहिर कहीं ना कहीं इमर्जिंग एशिया कप में 100 किया, उसके बाद एक दो दफ़ा वो एक टूर पे गए, उसके बाद रेगुलर बन गए। अब मैं आपको यह मसला समझाता हूँ। एक बात फरहाद मैं और कर दूं, वो किस बात में रेगुलर बने यार? T20 स्क्वाड में वो किस खाते में आए हैं? PSL में उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। चैंपियंस कप जो कि एक वनडे टूर्नामेंट होता है उसमें उसने 100 कर दी, थोड़ी बहुत ही चले परफॉर्मेंस दे दी। कोई तेज स्ट्राइक रेट नहीं था, कोई बेहतर शॉट सिलेक्शन नहीं थी, कोई टेक्निकल बेहतरी नहीं थी, वही सारे मामला थे। उनकी T20 स्क्वाड में जगह बन गई। किस खाते में बनी पहले तो मुझे ये नहीं समझ आ रही। जो लोग तारीफें कर रहे हैं कि जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर सिलेक्ट हो गए, उसकी T20 में परफॉर्मेंस है क्या, वो मुझे आगे पहले ये बता दें। देखें, उस्मान खान और तैयब ताहिर का मिडिल ऑर्डर आप देखिए, इन्होंने 27 बॉलें खेल के, मैंने ख्याल है इन्होंने 26 बॉलें खेल के उनको जो आप 27 रन बात की करें जो दूसरे एंड पे थी फरहाद, वो तो अब आपको समझाती हैं जी। देखें 44 बॉलों में मोहम्मद रिजवान थे 36 रन पे, 50 जब उन्होंने किया 2 चौके और 2 छक्के थे, और 183 के ताकुब में ऐसी विकेट पे मेरे ख्याल है एक बहुत घटिया नाकिस परफॉर्मेंस, जो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो अपना, मैं खैर आपको समझा देता हूँ हुआ क्या है। हुआ सिर्फ ये है कि उन्हें पता था बेटा मैं खड़ा हूँ तू मार, ये जितनी छोटी बाउंड्रियां थी उन्हें पता था कि अगर मैं डीप खड़ा हुआ, मैंने एंड में 1-2 बड़े ओवर खेले तो रमीज राजा जैसे जाहिल जीरो क्रिकेटिंग आईक्यू वाले सिर्फ ये कहेंगे जी वो फाइट कर रहा था, और कह दिया ना ऐसी फाइट का मैं क्या करूं जिसके अंदर साइम अयूब ने 15 बॉलों में ज्यादा चौके मारे हैं रिजवान से। खैर, जो बात पिछली वीडियो में हुई थी कि उस्मान खान तैयब ताहिर आपकी T20 टीम में जगह नहीं बनती, ये किस किस्म का मिडिल ऑर्डर है। उस्मान खान जो जिंदगी में मेरे ख्याल है वो ओपन और 3 के अलावा नहीं खेले, उनसे कुछ भी नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा, पूरे वर्ल्ड कप कुछ नहीं हुआ। खैर, मसला सिर्फ यहाँ ये हुआ है कि जब हमने अपनी प्रेडिक्टेड 11 दी तो उसके अंदर सलमान अली आगा खेल रहे थे। अब सलमान अली आगा खेलने से सलमान अली आगा, लोग एक चीज मैं बता दूं, गौर करें, बड़े ही चुपचाप तरीके से उनको वाइस कप्तानी से कर दिया गया फारिग। जो स्क्वाड हमने अनाउंस किया T20 का साउथ अफ्रीका के लिए, उसमें वाइस कप्तान नहीं नेम किया गया। उससे पहले जिम्बाब्वे सीरीज हो, जौन सी भी सीरीज हो, उनको वाइस कप्तान कह के स्क्वाड लिस्ट में लिखा जा रहा था। ये सबसे पहले उन्होंने बारीकी की चीज ये नोट करें, और फिर उनको चुपचाप आज पहले T20 की 11 से कर दिया गया। अब आगा के ड्रॉप होने से मसला ये पैदा होता है, बाहर आपके पास 2 बल्लेबाज हैं, एक थे तैयब ताहिर और एक थे उमैर बिन यूसुफ। अब उमैर बिन यूसुफ को तो 5 पे खैर ये टीम खिला सकती है, इनका कोई पता नहीं, लेकिन फिट करना बिल्कुल ही नहीं बनता था, तो तैयब ताहिर की मजबूरन जगह बनी। दूसरी चीज़, जब हमने प्रेडिक्टेड 11 दी, हमने सोचा था कि इतनी अकल होगी कि आप एक फुल स्पिनर के साथ जाएंगे और दूसरा पार्ट टाइम हो, ताकि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जहांदाद खान की सूरत में कहीं फिट हो जाए। वो उनको चाहिए ही नहीं ना ऑलराउंडर। मैं क्या थक गया हूँ, हर वीडियो में मुझे लगता है मैं यही बकवास करके जाता हूँ कि खुदारा ऑलराउंडर को खिला लें, तैयार कर लें, मगर मुझे नहीं पता कौन सी कसम ये मैनेजमेंट खा के आई हुई है, बल्कि पिछले 4 सालों की मैनेजमेंट ने खाई हुई है कि नहीं खिलाना। 14.4 ओवरों में जब 109 पे 4 थे और जरूरत थी फिनिशर भेजने की, जो एक आपने हिटर संभाला है, उन्होंने ऐसा फिनिशर भेजा, तब आपने क्रिस गेल को भेज दिया अंदर शहनशाह अफरीदी की सूरत में, जिन्होंने फिर 6 बॉलें ज़ाया करके 9 रन बनाए। लेकिन नहीं, आप अभी भी सुने, जब शहनशाह अफरीदी जिस तरह स्टंप हुए, उसके बाद आते हैं इरफान खान नियाजी, और स्टंप माइक में अगर आप सुने तो कप्तान मोहम्मद रिजवान ने उनको मखसूस सिर्फ ये कहा कि डाउन द ट्रैक आके इसको सीधा खेल। लिंडा की बॉल उठ भी नहीं रही थी और उसको उठाने का कह दिया मोहम्मद रिजवान ने। जो लोग मुझे ऊपर गई फराज, मुझे मेरे कुछ दोस्त ये बता रहे हैं कि जी रिजवान का सुने स्टंप माइक उन्होंने बॉलिंग के दौरान उसको बताया कि जी तू इसको इधर बॉल डाल और ऐसे और वैसे, और बड़ी जबरदस्त टैक्टिकल ब्रिलियंस रिजवान ने दिखाई। वही दोस्तों को मैं कहता हूँ कि लानत भेजता हूँ मैं ऐसे कप्तान पे और ऐसी गेम अवेयरनेस पे कि इरफान नियाज़ी को पहले तो आपने भेजा नंबर 7 पे, पीछे जब मैच का बेड़ा गर्क हो चुका है आप लड़के को भेज रहे हैं और फिर कह रहे हो कि नीचे आ रही है उसको उठा दो। जैसे लोग फॉर्मेट मिक्स करती हैं वैसे आप बॉलिंग और बैटिंग मिक्स कर रही हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा, मैं मिक्स करूंगा। और एक और बात फराज, एक और बात मेरी सुनने, मैंने इन्होंने भी मेरे से डिसएग्री किया कि जी मैंने कहा हसीबुल्लाह खान को नहीं, हसीबुल्लाह खान को किस टोपी ड्रामे के तहत बाहर किया गया T20 से। आज आप देख लें, खुद इन्होंने यही बताया है कि बाहर हमारे पास ऑप्शन ही सिर्फ तैयब ताहिर की मिडिल ऑर्डर में और दूसरा सलमान अली आगा। हसीबुल्लाह खान क्यों नहीं है इस टीम में? यहाँ हसीबुल्लाह खान 5 पे खेल रहा होता तो आप कहते हैं मिडिल ऑर्डर में क्यों? भाई हमने उसको जहां खिलाया, हमने उसको पहले दूसरे 5वें 6ठे 7वें और 11वें नंबर पे भी, और तैयब ताहिर से वो बेहतर है भाई। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि हसीबुल्लाह खान के साथ ज्यादती होती, तैयब ताहिर होते यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो ज्यादती की तैयब ताहिर पाकिस्तान की 11 में खेल रहे उससे बेहतर, और जिस मर्जी को खिला ले यार, जो बंदा कम से कम शॉट सीधी मारता हो, कम से कम जो वेट ट्रांसफर ठीक करता हो,
मेरी तरफ से जिस मर्जी को खिला लो। तैयब ताहिर और उस्मान खान की पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनती। अगर आप कहते हो कि मूसा खान पाकिस्तान के लिए खेलने के काबिल नहीं है, तो ये दोनों पाकिस्तान के लिए खेलने के काबिल कैसे है? ये तो पानी की बोतलें पकड़ाने के काबिल भी नहीं है भाई। अब आप बॉलर और बैट्समैन नहीं, मैं मिक्स करूंगा, मैं मिक्स करूंगा और मैं कप्तानी पे बात जरूर करूंगा, क्योंकि जो अटैकिंग कप्तानी का झंडा पूरी कौम लहरा रही है, वो क्यों ये नहीं देख रहे कि ना हमारे पास ऑलराउंडर है, ना हमारे पास कोई गेम अवेयरनेस है, किस खाते में शाहीन अफरीदी नंबर 6 पे आए। आप सब छोड़े, इसका जवाब दे इसका जवाब तो कोई नहीं। और आकिब बॉल, जो मैंने ये बात बार बार की कि आकिब जावेद को पाकिस्तान क्रिकेट का मसीहा समझ लिया गया है, उनको हर एक चीज हम देंगे, हर ओहदा, हर अथॉरिटी, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए उन्होंने पहला काम क्या किया है। पहला काम ये हुआ जी, चले पहला काम तो नहीं, जिम्बाब्वे सीरीज में भी वही थे, बहरहाल साउथ अफ्रीका सीरीज में जो पहला उन्होंने टैक्टिकल ब्रिलियंस अपनी दिखा दी कि शाहीन अफरीदी को किया गया प्रमोट, और वो एक बेशरम हरकत थी। आप इरफान खान न्याजी के करियर के साथ करना क्या चाहते हैं? अगर आपने उसका करियर बर्बाद करना है, उसको वैसे ही बता दें, वो भी कोई अमेरिका मूव हो जाए, वो भी कहीं कनाडा चला जाए, छोड़ दे वो। एक बात कहूं, मैं अगर क्रिकेट की तरफ वापस आऊं, बात यह है कि इरफान खान न्याजी को 15वें ओवर में ना भेज के सिर्फ ये जाहिर किया गया है कि मैनेजमेंट को उनकी स्किल्स पे एतमाद नहीं है। तो ना करें उसे। नहीं, ये तरीका नहीं है किसी खिलाड़ी के साथ ऐसे करने वाला, जिसने 56 बॉलों में 100 किया था आपके चैंपियंस कप में, जिसका स्ट्राइक रेट मेरे ख्याल है सबसे ज़्यादा था चैंपियंस कप में। अगर आपने उसको फिनिशर खिलाना है तो ये टाइम था उसको बतौर फिनिशर के भेजने का। अब आप अपनी तरफ से लिंडा के लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन देख के शाहीन शाह अफरीदी ऐसे भेज रहे थे जैसे आप क्रिस गेल भेज रहे हैं, और आगे कोई सुहाग गाजी या कोई शाकिब अल हसन बॉलिंग करा रहा है। बाय द वे, क्रिस गेल ने टेस्ट मैच की पहली बॉल पे सुहाग गाजी को छक्का मारा था। पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने टेस्ट मैच की पहली बॉल पे छक्का मारा था। खैर, बांग्लादेश की मेरी समझ अकल से बाहर है कि इरफान खान न्याजी वहाँ क्यों नहीं आए। उसके बाद तो खैर अब्बास अफरीदी आउट हुए, रऊफ और मुकीम खड़े रहे, लेकिन जो हरकत मोहम्मद रिजवान ने की 50 बॉलों पे 50 या कोई 49 या लोएस्ट 50s फरहाद, अगर पाकिस्तान की हम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में देखें टॉप 5, उनमें से 3 मोहम्मद रिजवान की हैं। लेकिन वो फास्टेस्ट टू 3000 रन भी तो। मुबारक हो आपको। ये सबसे बड़ा नेशन की जो अचीवमेंट है वो मोहम्मद रिजवान के 3000 रन मुकम्मल हुए। इस पे पूरी कौम को मुबारकबाद है, सैल्यूट पेश करता हूँ। साथ साथ एक और अचीवमेंट जो मोहम्मद रिजवान की आज थी, मेरे ख्याल है 3rd स्लोएस्ट 50 फॉर पाकिस्तान T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, उन्होंने स्कोर की टॉप 5 में, तीसरी 50 उनकी हुई। आप ये बता देना पहला कौन था स्लोएस्ट 50 फॉर पाकिस्तान? यानी 2008 में पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के T20 आए में जो कनाडा में खेला गया, शोएब खान नामी खिलाड़ी ने, जिन्होंने शाहिद खान अफरीदी के साथ ओपन किया, उन्होंने कितनी बॉलों में 50 किया? उन्होंने 53 में किया था। मैच पाकिस्तान जीती, पाकिस्तान जीत गई थी। लेकिन ये फर्क है। आज यहाँ एक सवाल ऑडियंस से करेंगे, अनवर अली हमारे मायानाज ऑलराउंडर, जो बता सकता है कमेंट्स में ज़रूर बताया कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए डेब्यू कब किया था। बहुत अच्छा सवाल है। खैर, देखें वही मसाइल फिर हैं कि ना आपसे पावर प्ले का फायदा उठाया जा रहा है साइम यूब के अलावा। एक बात साइम देखें आउट कैसे हुए, कट मारी, फील्डर था, बाउंड्री पे आउट हो गए। अगर उसको पहले 6 ओवर में और बॉलें मिल जाती, उसकी ऐसी हर शॉट बाउंड्री पे 4 है, क्योंकि वहां पे फील्डर नहीं होते, वो पावर प्ले खत्म हुआ तो फौरन आउट हुए। 3 ओवर्स में साइम अयूब आउट हुआ, 56 पे 2 था। अगर साइम अयूब ओपन करता, आपका कम से कम 65 होता पावर प्ले में, फिर जो मर्जी हरकतें मोहम्मद रिजवान करते बड़ा मुश्किल होता हारना। लेकिन मैं फिर कहूंगा उस्मान खान और तैयब ताहिर पूरी तरह कोशिश कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका के नए खिलाड़ी ये मैच जीते, कॉन्फिडेंस ले। नहीं, मैं आपको फिर कहता हूँ, देखें 2 चीज़ें हैं। एक एस्पेक्ट तो ये है कि क्योंकि मोहम्मद रिजवान बहुत ही आहिस्ता खेले, बाकियों में प्रेशर डलता है, इसकी बात मैं करता हूँ, लेकिन क्वालिटी वाइज भी देखा जाए तो इनकी जगह नहीं बनती। मैंने सिर्फ एक बात इन्हें इनिंग्स ब्रेक पे कही थी कि इस बैटिंग में इतना दम ही नहीं कि ये 180 चेज कर सकें, जैसी मर्जी विकेट हो। खैर, अब सिर्फ जो आगे की मैं बात करूं, सिर्फ 2 तरीके हैं मैचेस जीतने के। आखिरी कर लेना, ये आपकी बात ठीक है कि इन पेरों के अंदर क्वालिटी नहीं है, बट फराज जिन पेरों की मैं भी बात करता हूँ, हम बात करते हैं हसीबुल्ला है, फलाना है, हारिस की भी लोग बात करते हैं, उमैर बिन यूसुफ की बात करते हैं, पुराने प्लेयर हमारे इफ्तिखार हैं, शादाब में, जो कोई भी है। जैसी बैटिंग मोहम्मद रिजवान एक एंड पे कर रहे थे, 60 से ज़्यादा उन्होंने बॉलिंग खेली। बहुत मुश्किल है किसी भी प्लेयर के लिए कि वो आए पिच पे फौरी अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू कर दे। जिस बंदे ने इतनी गेंदें खेली हों और सिर्फ उसकी टोटल 8 बाउंड्रियां हों, जो कि उन्होंने एंड पे, मेरे ख्याल है 3 से ज़्यादा उनकी एंड पे लगी हैं, कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने दूसरे बैटिंग पार्टनर से कि वो अटैक करके आपको मैच जिता देगा? क्लियरली यही नजर आ रहा था कि शाहीन है, उनकी शाहीन से एक्सपेक्टेशन थी कि तू मार। इरफान नियाजी है, जैसे उन्होंने बताया कि तू मार, एक एंड उन्होंने होल्ड किए रखा था,
ये 183 का चेस था, वो खुदा का खौफ करें, कौन सा कोई 130 चेस कर रहे थे कि एंड पे पूरा हो जाएगा अचानक से। लोग कब समझेंगे कि T20 क्रिकेट हो, 6 ओवर की क्रिकेट हो, एंकर की जरूरत नहीं है आपको। और हम तो 2-2 3-3 पता नहीं 4-4 खिला रहे हैं, हम तो यहीं किसी और वेवलेंथ पे। और अगर आकिब जावेद के लिए मैं एक और बात चले कर दूं, आप फिर कहेंगे कि जी मैं आकिब जावेद के खिलाफ शुरू हो जाता हूं। इतनी बातें आकिब भाई आप टीवी पे बैठ के करते नहीं हैं रिजवान और बाबर की ओपनिंग के खिलाफ। यहाँ पे पहला आपका T20 में आप कोच कर रहे थे मैच जिसमें वो दोनों स्क्वाड का हिस्सा थे, और कौन सी लानतें हमें ओपन करती हुई नजर आई, वही बाबर और रिजवान। तो किस बात की आप हेड कोच हैं, किस बात की आप जो है ना एनालिसिस करते फिरते हैं टीवी पे, कहां गई आपकी इंटेग्रिटी और कहां गई आपकी बातें, क्यों किया इन दोनों ने फिर ओपन, आपकी क्या कोई से नहीं है इन लांतियों के खिलाफ। देखें, या तो कोई आइडियल सिचुएशन हो तो मैं आपको अपनी 11 दूं, लेकिन इस टीम में से आपने बाहर में गई 11, मैं फराद देखें खुदा की कसम मैं बताऊं जितना मेरा दिल खराब हुआ है ना आज इनका क्रिकेट देख के, मैं तो सोचा कि यार और बुरी तरह हार जाते ही है ताकि कुछ हमें चेंजेस होती हुई नजर आती। फिर रजमीर वाले सी लातों ने कहा वेल फॉट जी ग्रेट इनिंग फलाना फलाना, फिर शुरू हो गए यार और वेट लिफ्टिंग करनी जिम में जाके करें, टीवी पे आ जाते हैं करने हर दिन। कवेना, मुफाका, ऑटनील, बार्टमैन, एंडिल, सिमलेन और नाकाबा जोमी पीटर के घर वालों को नहीं पता होगा कि वो T20 आए खेल रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ। जिस लेवल की आगे से हमने क्रिकेट दिखाई, मेरे ख्याल है पूरे साउथ अफ्रीका ने टीवी ऑन करके देखा होगा कि किस टीम को हराया इन्होंने और कैसे हराया। उनको बताएं और यूएसए से हार के आए थे। नहीं, यूएसए तो जो हुआ उसमें मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन अब जो हालात नजर आ रही है, सर्जरी हुई है ना, ये मोहसिन नकवी की सर्जरी जो हमें ऐसा मिडिल ऑर्डर तोहफे में दिया है, वो टॉप ऑर्डर तो वहीं का वहीं है जो लानत पिछले 4 साल से हरवाई जा रही है हमें मुसलसल। कहाँ गई ये सर्जरी? ये सर्जरी के नाम पे जो है ना, मैं क्या बोलूँ फिर, हाथ क्या हुआ मैं नहीं कहूंगा, फिर आप कहेंगे आप कैसी बातें कर जाती हैं पॉडकास्ट पे। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि आपने इसमें से 11 बनानी है। आप साइम और रिजवान से मैंने नहीं बनानी, आप ना बनाए, मैंने बनानी है। साइम और रिजवान से आप ओपन करें, 3 पे आप खिलाएं बाबर को, लानत आ दूं 4 पे आप खिलाएं, देखिए फास्टेस्ट सेकंड फास्टेस्ट टू 3000 T20 रन, पता नहीं आपको वनडे मैच में मैं उनकी नहीं यार, मुझे 11 दे रहा हूं, मैं 11 दे रहा हूं T20 पे, वो लानत है पाकिस्तान, मैं 11 दे रहा हूं और रिजवान भी उसी के अंदर है यार शामिल। खैर आप दें अपनी 11, आप अपना शौक पूरा करें। साइम हो, 7 में हो रिजवान, 3 पे हो बाबर, 4 पे आप खिलाएं उमैर बिन यूसुफ को, 5 पे आप खिलाएं आगे को, 6 पे खिलाएं आप इरफान खान नियाजी को, नहीं आप मजबूरी में दे रहे हैं ना, 7 पे खिलाएं आप जानदाद खान को, 8 पे खिलाएं आप शाहीन शाह अफरीदी को, 9 पे आप खिलाएं हारिस रऊफ को, 10 पे आप खिलाएं अब्बास अफरीदी को, और 11 पे आप खिलाएं अबरार अहमद को। अगर आपने 11 खिलाई, 6-7 बॉलिंग ऑप्शन देनी, सिर्फ 2 हाल हैं आपके पास इस सीरीज में आगे कुछ जीतने का। मैं खैर ऑन कैमरा बोल रहा हूँ 2-1 आप हार रही हैं, लेकिन 2 हाल हैं आपके पास जीतने के कि आप टॉस जीतें, बॉलिंग करें और 120 पे ऑल आउट कर दें। 120 तो एक ऐसा टोटल है जो देख के मेरा दिल दुखता है। 120 बॉलों पे 120 ना हो पाया 2024 में भारत के खिलाफ। वहां भी कौन खड़ा था? यही हमारे कप्तान, हमारे लीडर जो कहते हैं कि मैं एवरेज द वन हू पता नहीं क्या लुक्स एट एवरेज प्लेयर। आज खैर विन तो नहीं हुआ पाकिस्तान का, लर्न जरूर उन्होंने काफी कुछ किया होगा, और अब देखेंगे कि क्या लर्न किया और अगले मैचों में ये लर्निंग्स किस तरह वो अप्लाई करते हैं। मैं आपको फिर कहूँ 2 रास्ते हैं आपके पास जीतने के। एक तरीका ये है कि साइम अयूब 50 कर दे, वो आप मैच कभी नहीं हारेंगे। या बॉलिंग में आप बॉलिंग में आप आके उन्हें 120-30 के अंदर ऑल आउट करें, और कोई रास्ता ही नहीं है। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि इतनी एक्सट्रीम तरफ जाना पड़ रहा है कि जब तक ऑल आउट नहीं होगी ऑपोजिशन 130 पे, आप मैच नहीं जीत सकते। अब दूसरा केस जो मैंने कहा, साइम अयूब पावर प्ले का पूरा फ़ायदा उठाए और आपकी ये 2 जो ऊपर मायानाज बल्लेबाज हैं, इनमें से एक सिर्फ खड़ा ना रहे, कोई रन करने की नीयत से आए। और बहुत से लोगों की कॉलें आई, मैसेज आए कि जी वो एक दफ़ा वो क्या थी, सिसांडा मगाला, जॉर्ज लिंडा, एंडिल फुलगवायो, और उस अटैक के खिलाफ जी इन्होंने 200 चेज कर दिया था, तो ऐसे था 124 किंग हैज़ वो क्या था वो उससे पिछले मैच में आप जाके देखें कि 49 बॉलों में 50 ही हुआ था। तो ये जो वन ऑफ इनिंग्स है, जो एक दफ़ा 130-40 का स्ट्राइक रेट की पूरी इनिंग्स आ जाती है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। उसकी मैं आपको समझाता हूँ। टेक्निकल बात यह है कि आजकल आप देखें तो स्कोर कार्ड आप देखें ना, पाकिस्तान का मुवाजना करें बाकी टीमों के स्कोर कार्ड के साथ। पाकिस्तान के स्कोर कार्ड में ये होता है कि एक खिलाड़ी 60 से 70 बॉलें खेल के 80 रन बना रहा होता है, और बाकी सारे जो है कोशिश कर रहे होते हैं थोड़ा तेज़ खेलने की।
बाकी टीमें जो बड़े आराम से कंफर्टेबली 200 कर रही होती सारे, हैं, हाँ। एक खिलाड़ी 30 बॉलों में 60 कर रहा होता है, बाकी चिप इन कर रहे होते हैं 10 बॉल 25, 10 बॉल 30 के साथ। स्ट्राइक रेट से खेलती हैं ना वो टीमें। 23 एक्स्ट्रा मिलेगा पाकिस्तान को, ये इंग्लैंड होता, साउथ अफ्रीका खुद कोई बैटिंग कर रहा होता, 2-3 ओवर टू स्पेयर में कोई चेंज भी करके होता, चले गए होते भाई वो। 2-3 ओवरों में 6, और जो बॉलिंग अटैक था आगे, जो बॉलिंग अटैक था आगे, बिल्कुल उसको इनएक्सपीरियंस मद्देनजर बच्चे रखते खेल हुए रहे हैं यार। ये मैं फाका अभी आईपीएल के अंदर स्कूल के एग्जाम देता फिर था, पता है आपको? वो तो स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था आईपीएल से, उस बच्चे से हम हार गए हैं यार। और उसी ने आउट कर दिया आपके दोनों बड़े प्लेयरों को। हमारे किंग और जो है ना फिजिक्स और केमिस्ट्री को। और एक और बात मैं कर दूं, आप कह रहे हैं कि जी आपने अपनी 11 दी, बाबर को आपने 3 पे खिलाया है, बाबर को ड्रॉप कर दें T20 से, मेरी ये रिक्वेस्ट है। और आप फिर कहेंगे ये सीरीज यार निकालो उसको, बेशक उस्मान हो तो ये मुझे फर्क नहीं पड़ता, किसी को 3 पे खिलाएं, उमैर बिन यूसुफ को खिलाएं 3 पे, आप देखेंगे आप उस लड़के को 3 पे खिलाएं, उसको अपनी पोजीशन पे खिलाएं, वो लड़का परफॉर्म करेगा। मैं आपको जो बात करने जा रहा हूँ 2024 की T20 वर्ल्ड कप से 3 महीने पहले मैंने सिर्फ एक बात कही थी, वो ये थी कि अगर बाबर आजम को अपना करियर वाकई बचाना है और इज्जत बरकरार रखनी है तो चुप करके T20 ऐसे रिटायरमेंट ले लें। उसकी ये बात हुई थी, उसकी वजह सिर्फ ये है कि जब आपसे छोटे फॉर्मेट में रन नहीं हो रहे तो वो आपके बड़े फॉर्मेट, जो आपके वाकई फॉर्मेट है, उनकी गेम इफेक्ट कर रहा है, खासतौर पे ओडीआई की। आप टेस्ट क्रिकेट में अभी तक उतने उभरे ही नहीं जितना आपको होना चाहिए था, जितनी आपसे उम्मीदें थी। तो आप T20 को खुदारा छोड़ें और आप टेस्ट और ओडीआई पे फोकस करें। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट पे तो बात चलती रहेगी। इस वक्त एक बात जिन्हें आखिरी में कर दूं, आपने एक बात अच्छी की थी फिलहाल लास्ट वीडियो में, मैं उसको दोहराना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम एक पॉजिटिव चीज़ टीम सिलेक्शन की, जितनी क्रिटिसिज्म अपनी जगह पर, लड़कों को फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब्बास अफरीदी को आप यहाँ चांस दे रहे हैं और अच्छी बात है कि आप अब्बास अफरीदी से बड़ा डेथ बॉलर आपके पास है नहीं, शायद शॉन एवर्ट हो, लेकिन वो आपकी तरफ से नहीं खेलते। वैसा खुदा ना करे वैसा पाकिस्तान की तरफ से खेले। मगर ये कि ये एक चीज़ पॉजिटिव है, वो खुदा का नाम लें, एक चीज़ रह गई है इसके अंदर, वो बाबर और रिजवान को निकालना है। और जो रेगुलर वीडियो देखती हैं, पहले तो मुबारकबाद आपको दें 100 सब्सक्राइबर पूरे होने पे। 100 सब्सक्राइबर, इन 100 के 100 में से जितने वीडियो देखते हैं, बात सिर्फ ये है कि हमने तीनों स्क्वाड देखते ही आपको पहली चीज़ कही थी कि T20 की इसमें सबसे वीक स्क्वाड है। वजह उसकी आपको बैटिंग दी गई थी, उस वजह पे हम बरकरार हैं, उस वजह पे हम बरकरार हैं। उस स्क्वाड के वीक होने पे हम उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि कोई ना कोई चेंजेस फिर सीरीज हारने के नतीजे से आएंगे। खैर, बात होगी इस वक्त भारत की, जो वाकई बड़ी सीरीज़ चल रही है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। जिन्होंने वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा, सिर्फ इतना कहा गया था कि कहीं से भी नहीं हो सकता कि भारत ये दूसरा टेस्ट मैच जीत जाए। ये बात हुई थी कैमरे पे। उसकी वजह से ये थी कि भारत की बैटिंग जो है एक ब्लॉक में नज़र आती है कि पिछले मैच में आपको फ़ायदा ये हुआ कि जायसवाल और केएल राहुल ने एक ऐसी आउट ऑफ द वर्ल्ड ओपनिंग पार्टनरशिप आपको दे दी जिससे आपको फ़ायदा हुआ। और इस मैच में क्या हुआ कि आपके मिला के 11 के 11 खिलाड़ी उतने रन नहीं कर सके जितनी वो ओपनिंग बारी थी। जायसवाल को स्टार्क ने जैसे एक दफ़ा रॉरी बर्न्स को मेरे ख्याल है आउट किया था एशेज की पहली बॉल पे, उस तरह आउट किया। केएल राहुल भी गए, गिल कम बैक पे टच में थे लेकिन लंबा नहीं खेल पाए। कोहली उसी तरह आउट हुए, पंत ने 1-2 चौके मारे लेकिन कुछ ना कर पाए। बात मैं जिसकी करने जा रहा हूँ, नंबर 6 पे खेल रहे हैं। देखें, जहाँ मैं कहूँगा ज़रूर एक सेल्फलेस फैसला है कि आप अपने आप को उस नंबर पे लेके आएँ जिससे आप रेगुलर नहीं रहे पिछले 5-6 साल से, 7-8 साल से। आपने कहा चलता हुआ कॉम्बिनेशन ऊपर चले, लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आई कि आप किस माइंडसेट से खेल रहे हैं और आप करना क्या चाह रहे हैं। ना आपसे बाहर की बॉल खेली जा रही है, ना आपसे अंदर की बॉल खेली जा रही है। जिस तरह आप एक इनिंग्स में बोल्ड हो गए, मतलब आप लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बिल्कुल नहीं कर रहे। मेरी समझ अकल से बाहर है कि आप कर क्या रहे हैं। और उसके बाद जाएं नीतीश कुमार रेड्डी पे। इस पॉडकास्ट में जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी नहीं शुरू हुई थी, 2 बातें आपकी कही थी कि ध्रुव जुरैल और रेड्डी में से जो साथ पे खेले उसके रन भारत के काम आएंगे। खैर काम तो आए नहीं, आप 10 विकेटों से हार गए, लेकिन जरूरी रन किए नीतीश कुमार, जरूरी रन तो किए उन्होंने। स्टार्क ने दिखाया नहीं, जो जायसवाल देखें फरहाद, मैं कहूँगा कि तारीफ लोगों ने बड़ी की कि जिस तरीके से हेड ऑन लिया जी जायसवाल ने पहले मैच में स्टार्क को कहते हुए नजर आए, फिर बॉलिंग टू स्लो। लेकिन स्टार्क जैसे स्टेचर के प्लेयर को ऐसी बात करना मेरे ख्याल में तो वैसी बेवकूफ़ी है। और फिर जब आपके पास जवाब ना हो और आप गोल्डन डक पे आप पवेलियन चले जाएं
तो इसमें हम कहेंगे कि आगे सीरीज के बकाया 3 मैचों के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग फिलहाल राइवलरी, एक तो स्टार्क और जयसवाल की, दूसरी अभी हम बात करेंगे इंडिया के ग्रेट फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज जो ट्रेविस हेड से पंगे ले रहे हैं। देखिए, मैं जहाँ सिर्फ ये बात कहूँगा कि स्टार्क हो गए, कमिंस हो गए और ख़ास तौर पे हेजलवुड हो गए, मैं जो कि नहीं, मेरे ख्याल है नहीं खेल बोलैंड खेला ना उसकी जगह, वही बड़ा अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। लेकिन इन 3 को मैं इसलिए रेट करता हूँ, किसी भी बुमराह, शमी, सिराज उससे ऊपर। 2015 का वर्ल्ड कप ये जीते, ठीक है, 2021 का T20 वर्ल्ड कप ये जीते, 2023 की वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप ये जीते 2022 की, यही तीनों, और 2023 का वर्ल्ड कप ये जीते। ये फास्ट बॉलिंग ट्रियो इस वक्त मेरे नज़दीक ऑस्ट्रेलिया के 2007 वाले से ज़्यादा बड़ा बन चुका है इन टर्म्स ऑफ ट्रॉफीज़ और परफॉर्मेंस। आज की दुनिया में IPL खेलने के बावजूद, जहाँ इतनी T20 क्रिकेट सब हो रहा है, उसके बावजूद इतनी फिटनेस रखना कि आप इतने ज़्यादा टेस्ट मैचेस इतने रेगुलरली खेलें, इस बात का क्रेडिट इनको पूरी तरह जाता है। और खैर, भारत का बैटिंग लाइनअप दबाव में तो था, वो बात है, लेकिन जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने आगे काउंटर अटैक किया, शाम को इनिंग्स दिन ख़त्म होने से पहले ख्वाजा और मैक्सवीनी ने बहुत अच्छी बैटिंग की। मैक्सवीनी सुबह आती विकेट गवा बैठे, उसके बाद लबुशेन जो कि बहुत मेंटल ब्लॉक में थे, बड़ा कॉन्फिडेंस आया, और ट्रेविस हेड इंडिया के पुराने जाने माने दुश्मन जो इस वक्त 2 ट्रॉफियां इंडिया से सिंगल हैंडेडली छीन चुके हैं। क्या कमाल बैटिंग फराज जो ट्रेविस हेड ने। देखिए, हमारे जानने वाले क्रिकेट की ज़्यादा वो बात नहीं करते ना, उन्हें इतनी मैं कहूँगा, खैर बात सिर्फ ये है कि ट्रेविस हेड उनके नज़दीक 3 फॉर्मेट प्लेयर हैं, जो कि मैं बात ऑन कैमरा कहना चाहूँगा। 3 फॉर्मेट प्लेयर हैं और तीनों फॉर्मेट में लंबा रन ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें दिया। यहाँ ऑडियंस से मेरा एक और सवाल है, पहले आपको क्विज़ का जवाब दें कि किस तरह अनवर अली का डेब्यू 2008 में हुआ। 8 में हुआ। ट्रेविस हेड, सबको ये तो पता है कि सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेले इस सीज़न में, और अभिषेक शर्मा के बाद सबसे ज़्यादा छक्के उन्होंने मारे। लेकिन जो लोग ये बताएं कि वो और किन IPL टीम्स की तरफ से खेले हैं, उनको मैं कहूँगा कि IPL को बहुत फॉलो करती हैं। खैर, बुमराह ने अपनी पूरी कोशिश की। 2 और एक तो पता है मुझे, एक है जी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दूसरी मेरे ख्याल है दिल्ली है। अच्छा, खैर बड़े पुराने हैं, बड़ा अरसा पहले बिग बैश वगैरह में। खैर, बुमराह ने कोशिश की, इवन सिराज ने की, रविचंद्रन अश्विन बिल्कुल क्लूलेस नजर आए, और फिर आके जो बैटिंग हुई उसमें मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार रेड्डी ने एक बार फिर आपकी इज्जत बचाने की कोशिश की और उतना ही स्कोर किया जो पहली इनिंग्स में किया, कम बॉलों में उससे। जिस तरह शर्मा बोल्ड हुए, जिस तरह कोहली फिर आउट हुए, मेरे ख्याल है ये वही एक चलती फिरती कहानी है कि आप ऑन पेपर आपका बैटिंग लाइनअप, जैसे रवि शास्त्री ने कहा, पिछले 10 साल में सबसे अच्छा है, लेकिन जिस मेंटल ब्लॉक से आप गुजर रहे हैं, उन्हीं खिलाड़ियों ने आके, और ये बात कैमरे पे हुई थी कि ऑस्ट्रेलिया अगर कोई टीम यहाँ से आके पूरी तरह अटैक कर सकती है और इनको पूरी तरह गिरा सकती है, वो ऑस्ट्रेलिया है, और वही उन्होंने किया। और जो बात मैं 8 महीने से करता आ रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल होगा, हम उसमें दरार डाल सकते हैं जी, हम पहुंचे हुए हैं साउथ अफ्रीका, हम क्या करने गए हैं, तो टाइम ही बताएगा। अच्छा, आप लोगों को मजे की बात बताऊं, थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट एक मैथमेटिकल चांस है कि पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए। उसमें नहीं, वो हमने सबको जीतना है और टीमों ने हारना है, और साउथ अफ्रीका को ओवर 8 पे पॉइंट्स भी डॉक करा रही है। अच्छा। तो शायद साजिश मोहम्मद रिजवान हमें क्रैम्प्स की सूरत में कुछ नजर आए कि कुछ एक्टिंग टेस्ट क्रिकेट में भी चले उनकी। आज खैर वो भूल गए थे ये एक्टिंग। खैर, ऑस्ट्रेलिया इंडिया की बात आज भी हुई थी, 50 के बाद हुई नहीं, एक नो बॉल थी जो बैट में लगी, लेकिन समय उनके हाथ में बड़ी तकलीफ हुई और उसके बाद उनकी हैमस्ट्रिंग और क्वाड दोनों में तकलीफ हुई, दोनों में हुई, और फ्री हिट से पहले क्लिफ डीकन बाहर आए, पहले जो हरकतें करती हैं उसकी वजह से क्लिफ डीकन बाहर आए और उन्होंने सिंपली आके स्ट्रेचिंग वगैरह की, फिर उन्होंने छक्का मारा, फ्री हिट पे लग गया। खैर, ऑस्ट्रेलिया इंडिया पे रैप अप करें, देखें एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव विन ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, और जो लोग नहीं ऑस्ट्रेलिया के हवाले है, मैंने तो देखें आप लोगों को पहले ही यही कहा था, पहला मैच हारे लोग, फिर पहले मैच से पहले मैंने कहा था कि वो मैच इंडिया जीतेगा। आपने जरूर कहा था, और मेरा भी ख्याल था कि इंडिया एक मैच तो जीतेगा इस सीरीज में, मगर मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया को जीतनी चाहिए ये सीरीज। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, देखें पॉइज्ड है, पहला मैच खुली है अभी भी। हाँ, इंडिया बड़ा अच्छा पहला मैच जीती है, और अभी भी देखें कुछ भी हो सकता है। जो लोग पिंक बॉल के खिलाफ और डे नाइट टेस्ट के खिलाफ, मैंने देखा है कुछ मखसूस तबका जो है वो बोलना शुरू हो गया है। देखिए, मेरे ख्याल में तो बड़ा अच्छा मैच था,
और ज़रूर कहीं ना कहीं पिंक बॉल में बैटिंग मुश्किल हो जाती है, खासतौर पर लाइट्स के अंदर, मगर वो दोनों टीमों के लिए होती है। मैक्सवेनी और ख्वाजा कैसे शाम में खेल गए सारी। एग्जैक्टली। तो जिस तरह हमने क्रेडिट केएल राहुल को और जसवाल को पिछले मैच में दिया था, उसी तरह यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स को क्रेडिट बनता है कि उन्होंने किस तरह से न्यू बॉल को सी ऑफ किया और फिर मार्नेस ने जिस तरीके से इनिंग्स को स्टेबलाइज किया। एक सवाल फरहाद आपके लिए मैं पूछ लूँ, क्या आपको लगता है कि ये स्टीव स्मिथ के टेस्ट करियर का इख्तिताम है या क्या एक आखिरी रिसर्जेंस उनके पास बची हुई है? मेरे ख्याल है इतने बड़े खिलाड़ी को आप कभी रूल आउट नहीं कर सकते। और इस सीरीज में अगर ना हुआ स्टीव स्मिथ से, फिर एक मसला ज़रूर खड़ा होता है। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है 100 आप ज़रूर देखेंगे चौथे टेस्ट के आसपास। कोहली का जैसे मैंने कहा 300 आएंगे, 100 आ चुका है। जहाँ देखें स्टीव स्मिथ की एवरेज 60s के अंदर थी पिछले साल, अब वो 50s में आ चुकी है। कमिंदो मेंडिस की एवरेज 91 थी जी और अब 74 हो गई है। कमिंदो मेंडिस, खैर बात होती रहेगी। उधर श्रीलंका साउथ अफ्रीका का भी जो टेस्ट खत्म हुआ, श्रीलंका ने मैं कहूँगा बड़ी ही इररिस्पॉन्सिबल क्रिकेट खेल के वो मैच गंवाया और वो सीरीज जो कि दिखने में लगता है कि बज़ाहिर बड़ी क्लोज थी, बट एंड पे श्रीलंका कॉम्प्रिहेंसिवली ही वो सारे मैच हारा। दूसरी तरफ आज बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान भी मैच खेला गया, जिसमें अगेन बांग्लादेश ने इंतहाई बकवास क्रिकेट में कहूँगा उन्होंने खेली। नहीं, वो अपना बेस्ट खेल रहे थे। अपना बेस्ट खेले थे। महमूदुल्लाह रियाद उनकी वनडे टीम के अंदर अभी भी मौजूद हैं। T20 से उन्होंने माफ़ कर दिया अपनी कौम को। बहरहाल क्रिकेट बहुत चल रही है आजकल और देखते हैं। PSL का ड्राफ्ट अनाउंस हो गया जी जनवरी के लिए। वार्नर, विलियमसन, बेयरस्टो सारे जो IPL में नहीं बिके उनके लिए दरवाजे खुले हैं PSL के, जिसके जो नाम इन्होंने लिए मौजूद हैं। खैर देखना ये होगा। जो ज़्यादा ज़रूरी है कि चैंपियंस ट्रॉफी पे ICC अब क्या फ़ैसला लेता है, वो फैसला भी देखें। गायब कर गया जय शाह अब मौजूद हैं बतौर ICC चेयरमैन, तो काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं। खैर मेरे ख्याल है रैप अप करती हैं इसी नोट पे, जैसे हमने कहा कि T20 सीरीज़ जीतना भी मुश्किल लग रहा है अनलेस आपकी बॉलिंग एक मैच में इनको बहुत ही जल्दी आउट कर दे, जिसके चांसेस फिर कम हैं। जिस तरह की पिचेस और बाउंड्रियां मौजूद हैं साउथ अफ्रीका में, बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरह दोबारा बात कर लें, शाहीन अफरीदी की फॉर्म पॉजिटिव साइन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अब्बास अफरीदी की फॉर्म 4 ओवरों में क्यों आती है? नहीं, जहाँ भी आती देखें, अगर एक पॉजिटिव चीज़ है फरहाद, उसको हम अप्रिशिएट भी करेंगे ज़रूर। आगे अगर नज़र आता है कि 50 ओवर क्रिकेट में देखिए रेड बॉल्स उनको बाहर की है, अच्छा है, अब वो फोकस करें अपने वाइट बॉल अपना शौक पूरा करें। बहरहाल उम्मीद है कि अगले कुछ मैचेस में जिस तरह फरहाद ने कहा कि टीम के बैलेंस को जहन में रखते हुए कुछ चेंजेस ये करेंगे, जहां दाद खान को खिलाएं। मैं आपको आखिरी टेक्निकल बात जिस पे ख़त्म करती हैं वो ये है कि अगर आपने खिलाने हैं ऐसे एंकर, तो फिर आप कॉम्प्लीमेंटिंग रोल में खिलाएं। एक खिलाड़ी अच्छे स्ट्राइक रेट का हिटर हो, एक खिलाड़ी इनिंग्स बनाए। एक और बात भूल गए, फखर जमान को वो कौन सी बीमारी है जो मोहम्मद रिजवान और सिर्फ आकिब जावेद को पता है। उससे सवाल हुआ, ग्राउंड के अंदर खड़े हुए रिपोर्टर ने सवाल किया कि सुना है फखर आपकी फिटनेस के, उन्होंने कहा भाई मैं फिट हूं तो खेल रहा हूं। कौन सा ड्रामा, कौन सा झूठ आप कौम से बोल रहे हैं? मार्कोर्स और लायंस के मैच में इमामुल हक थे या कौन थे जिनका कैच फखर जमान ने पीछे भागते हुए सर्कल में पकड़ा? बिल्कुल ऐसा कैच बाबर आजम ने अपने पूरे करियर में नहीं पकड़ा, सिवाय एक वो जिम्बाब्वे वाला कैच आ जाता है 2022 के T20 वर्ल्ड कप का जो यार ये बातें देखें, ये जो कौम के साथ झूठ फरहाद बोला जा रहा है, यार आप में अगर इतनी है दम तो बोल दो जाके कि डिसिप्लिनरी मसाइल से ड्रॉप किया हुआ यार उसको, और क्यों कौम को आप जो है ना फ्रॉड लगा रहे हो? और आकिब जावेद जो अपने कलंदरी कोटे पे शाहीन अफरीदी को तो प्रमोट कर सकते हैं, जांदाद खान और अहमद दानियाल को तो स्क्वाड में फिट कर सकते हैं, तो फखर जमान के लिए क्यों जोर नहीं लगा रहा है? और वो बाबर आजम जिसने आज फिर डक किया, उसके लिए लड़ते लड़ते जो है ना फखर जमान बिला वजह अपने करियर की मौत। नाम लूंगा, हसीबुल्लाह खान हो गए और साथ में मोहम्मद वसीम जूनियर हो गए जो कि गायब कर दिए गए बड़े तरीके से। साथ में सुहेब मकसूद के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलने पे आवाज़ उठाऊंगा। और चौथा जो मैं नाम मेरे जहन से भी निकल गया है, मैं लेने जा रहा था, वो था मोहम्मद हुरैरा का। वो जिस तरह से मोहम्मद हुरैरा को फिर एक साजिश के तहत जैसे बाहर किया गया, 4 टूर्स पे वो गए हैं, चारों दफा बेंच पे बैठे हैं। तीसरा ओपनर आपने किया बारहा हमने कहा कि आप इनको सीरीज के तीसरे मैच में तो मौका दे दें, लेकिन आपने मौका देना मुनासिब नहीं समझा और डायरेक्ट ड्रॉप ही कर दिया। और एक और बात फराज मैं यहाँ कर दूं, चैंपियंस कप का अगेन देखें, ड्रामे का लफ्ज़ मैं बहुत इस्तेमाल कर रहा हूँ आज, मगर हो ही पाकिस्तान क्रिकेट में सिर्फ ड्रामा रहा है। वहां पे शुएब मलिक भी खेल रहे हैं, मेंटोर हैं, वो खेल रहे हैं, अच्छा खेला शुएब मलिक ने, देखें इस पे हम उनको क्रेडिट देंगे, मगर वो खेल ही सिर्फ इसलिए रहे कि PSL में फिर उनकी दुकान लगी रहे, कोई उनको ले ले, टीम साइन कर ले।
और फिर फिटनेस की हम इतनी बातें करते हैं, शर्जील खान जिसको वनडे की दफ़ा हमें चैंपियंस कप में बताया गया था कि फिटनेस की वजह से शर्जील खान नहीं है, और भी पेयरों के साथ यही कहा गया, अब वो दोबारा हमें नजर आ रहे हैं चैंपियंस कप T20 खेल रहे हैं। तो फिर कहाँ गए वो ड्रामे, फिर कहाँ गई आकिब जावेद की वो बातें कि फिटनेस स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, ये है वो है। यार कब तक आप कौम को बेवकूफ़ बनाएंगे? मेरी तो देखें समझ से ये सारी बातें बाहर हैं। और फ़खर जमान को जो बीमारी है, मेरा ख्याल है सिर्फ जिस तरह मैंने कहा मोहम्मद रिजवान और आकिब जावेद के साथ अकेले में मेरा ख्याल है बीमारी उनको नज़र आई है, जो उन्होंने आके बोल दिया कि जी फिटनेस का मसाइल नहीं, कोई उनको इलनेस है। कोई मेरे ख्याल है दिमागी इलनेस ही है इस वक्त रिजवान को, जिस तरह बात चल रही है और जिस तरह खिलाड़ियों को बाहर किया जा रहा है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट में और खेल में सिलसिले जारी रहेंगे। हाँ, और प्रेडिक्शन मेरे दे दें ख्याल है आखिर 2-1 है जी T20 की। 2-1 ही है, और मेरी दुआ है कि कहीं ना कहीं किसी तरह कोई कमबैक हो, आपकी बॉलिंग आपको कहीं बचा ले। लेकिन ये सब कुछ मुश्किल ही नज़र आ रहा है। तो इस नोट के मेरे ख्याल है ख़त्म करती हैं जी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।